हेलो फ्रेंड्स। हम इससे पहले वाली वीडियो में थायराइड हार्मोन्स और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे थायराइड हार्मोन्स को डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका मेथड और प्रोसीजर के बारे में। थायराइड फंक्शन टेस्ट से हम थायराइड हार्मोन्स का लेवल को मेजर करते हैं और इसकी मदद से हम थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डायग्नोसिस करते हैं। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में हम मेनली 3 थायराइड हार्मोन्स का लेवल इवेल्यूएट करते हैं। वो 3 हार्मोन्स हैं T3 ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 थायरोक्सिन और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। T3 हमारे बॉडी में डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एक्सेट्रा। T4 इनएक्टिव फॉर्म है जो कि कन्वर्ट होता है T3 में अपना एक आयोडीन एटम को लूज करके। TSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और यह बोथ T3 और T4 प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। स्पेसिमेन कलेक्शन कैसे करते हैं थायराइड टेस्ट में? थायराइड टेस्ट के लिए फास्टिंग ब्लड सैंपल का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मॉर्निंग सैंपल ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स फ्लक्चुएट करता रहता है। इसके लिए रेड टॉप ट्यूब सीरम एक्टिवेटर का यूज किया जाता है, जिसमें 3 ml ब्लड लिया जाता है और उससे प्रोड्यूस होता है 1 ml सीरम। अब बात करते हैं मेथड्स और प्रोसीजर के बारे में। पहले बात करते हैं एनालाइजर प्रोसेस, CLIA मेथड। यह एक क्विक और एक्यूरेट मेथड है। यह मेथड से हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं थ्रू लाइट एंड रिपोर्ट एनालाइज करते हैं। प्रोसीजर: पहले माइक्रोप्लेट में हम सैंपल और कैलिब्रेटर को ले लेते हैं। उसके बाद सब में 50 माइक्रोलीटर कंजुगेट ऐड करते हैं। फिर उसे कवर करके इंक्यूबेट करते हैं फॉर 30 मिनट एट रूम टेम्परेचर। अब वॉश सोल्यूशन में वॉश करते हैं 4 to 5 टाइम्स। फिर 50 माइक्रोलीटर्स सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। फिर 10 मिनट के लिए डार्क में इंक्यूबेट करते हैं और फिर एनालाइजर में एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं एलाइसा टेस्ट के बारे में। एलाइसा टेस्ट के जरिए डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज, एंटीजन, प्रोटीन्स और हार्मोन्स को। इसकी मदद से भी हम थायराइड हार्मोन्स को इवेलुएट कर सकते हैं। प्रोसीजर: पहले हम एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोप्लेट ले लेते हैं। फिर उसमें कैलिब्रेटर्स और ब्लड सैंपल को ऐड करते हैं 50 माइक्रोलीटर। फिर उसमें 50 माइक्रोलीटर एंजाइम कंजुगेट ऐड करते हैं और सिक करते हैं। फिर प्लेट को सील करके 37 डिग्री टेम्परेचर में इंक्यूबेट करते हैं फॉर 60 मिनट। फिर उसमें 350 माइक्रोलीटर वॉश सोल्यूशन से वॉश करते हैं 5 टाइम्स और फिर 100 माइक्रोलीटर सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद 18 से 25 डिग्री टेम्परेचर में इंक्यूबेट करते हैं फॉर 20 मिनट्स इन डार्क। फिर 50 माइक्रोलीटर स्टॉप सोल्यूशन ऐड करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ब्लू कलर सॉल्यूशन येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब सॉल्यूशन को एलाइसा रीडर में 450 नैनोमीटर पर ऑब्जर्व करते हैं। RIA टेस्ट: इस टेक्निक में हम रेडियो लेवल एंटीजन का यूज करके थायराइड हार्मोन्स को एनालाइज करते हैं। प्रोसीजर: एक एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोप्लेट ले लेते हैं। फिर उसमें एक नॉन क्वांटिटी का रेडियो लेवल एंटीजन ऐड करते हैं, जो कि बाइंड करता है एंटीबॉडी के साथ। फिर उसमें सीरम ऐड करते हैं। सीरम ऐड करने के बाद सीरम में मौजूद एंटीजन रेडियो लेवल एंटीजन को रिप्लेस कर देता है और एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। अब रेडियो लेवल एंटीजन फ्री हो जाता है। अब सुपरनेंट को गामा काउंटर से मेजर किया जाता है। इसमें फ्री रेडियो एक्टिव एंटीजन का क्वांटिटी पता लगाया जाता है और उस बेसिस में रिजल्ट एनालाइज किया जाता है। हम जितने भी मेथड डिस्कस किए हैं उन सब में स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल और कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंट थायराइड हार्मोन्स की नॉर्मल रेंजेस के बारे में। TSH लेवल न्यूबॉर्न में 1.0 to 39.0
मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर रहता है। इन्फेंट्स में 1.7 टू 9.10, चिल्ड्रन में 0.7 टू 6.4 और एडल्ट्स में 0.5 टू 8.9। T3 का नॉर्मल रेंज 80 टू 220 नैनोग्राम पर डेसीलीटर और T4 का नॉर्मल रेंज इन एडल्ट्स 5.0 टू 12.0 mg पर डेसीलीटर। प्रेगनेंसी के टाइम पर हार्मोन्स लेवल बढ़ जाता है क्योंकि बेबी का ब्रेन और नर्व सिस्टम डेवलपमेंट के लिए बॉडी एक्स्ट्रा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंट थायराइड हार्मोन्स का नॉर्मल रेंज। T3 एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर 86.2 टू 245.8 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 100 टू 241.4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए 91.3 टू 238.0 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। T4 का नॉर्मल रेंज 5.9 टू 12.9 mg पर डेसीलीटर, सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए 7.4 टू 15.2 mg पर डेसीलीटर, थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए 7.9 टू 14.9 mg पर डेसीलीटर। TSH लेवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए 0.1 टू 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए 0.2 टू 3.0 और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए 0.3 टू 3.0। अदर टेस्ट की बात करें तो हम इसमें डिफरेंट एंटीबॉडीज़ को इवेलुएट करते हैं, जैसे कि थायरोग्लोबुलिन और थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी। यह एंटीबॉडीज़ बॉडी में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हैशीमोटो और ग्रेव डिजीज।